अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। मरगबी तहजीब का असर। आज पूरी दुनिया मरगबी तहजीब पर फरफीता है। हर शख्स मरगबी लिबास, मरगबी वज़ाकता और मरगबी तौर तरीक़ को अपनाने में फ़ख्र महसूस करता है और इस्लामी तहजीब को अकारित की निगाह से देखता है। और मुसलमानों की अक्सरियत वज़ाकता और लिबास में मरगबी कौमों के नक्शे कदम पर चलना अपने लिए काबिल फ़ख्र समझती है। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलना बाइसे नंगो आर ख्याल करती है। किसी शायर ने कहा है, वाज़िया में तुम हो अंसारी तो तमद्दन में यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए अनवद। एक और शायर कहता है, टोप टोपी की जगह कोट बजाए अचकन, दाढ़ी बिल्कुल साफ, मूछें हैं करजन फैशन, औरतें फिरती हैं अंदाज से बाजारों में, लड़कियां खाने हवा जाती हैं गुलजारों में। इस लादीनी माहौल में सबसे बड़ा जहाज ये है कि मुसलमान गैरों की मुशाबत छोड़कर इस्लामी तहजीब अपनाएं। लिबास, वज़ाकता, चाल ढाल, नशिस्त और बर्खास्त, सलाम व कलाम और ज़िंदगी के तमाम शोबों में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और हदायतों पर अमल करें और गैरों की मुशाबत से बचने की पूरी जद्दोजहद करें, वरना रही सही इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी और नुसरत खुदाबंदी से मुसलमान महरूम हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी कौम की मुशाबत इख्तियार की वो इनमें से है, यानी जो शख्स काफरों और फासिकों की मुशाबत इख्तियार करता है वो फासिकों और काफरों में से है, और जो शख्स नेक लोगों और अल्लाह वालों की मुशाबत इख्तियार करता है वो नेकू और अल्लाह वालों में से है। इस हदीस में इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बशारत है जो लिबास, वज़ाकता, चाल ढाल और दीगर तौर तरीक़ में सालिहीन और नेक लोगों की मुशाबत इख्तियार करते हैं, और इनके लिए सख्त तरीन वाईद है जो काफरों और फासिकों की मुशाबत इख्तियार करते हैं। इसी तरह जो मर्द औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं या जो औरतें मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती हैं उनके लिए भी अहादीस में सख्त वाईदें वारद हुई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत है इन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं और इन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती हैं। नीज़ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है इन मर्दों पर जो औरतों के मुशाबा बनते हैं और इन औरतों पर जो मर्दों के मुशाबा बनती हैं, और आपने ये भी फरमाया कि इनको अपने घरों से निकाल दो। इन हदीस से मालूम हुआ कि जो लोग गैरों की मुशाबत इख्तियार करते हैं या जो मर्द औरतों की और जो औरतें मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती हैं वो अल्लाह और इसके रसूल की निगाह में मलहून हैं और रहमत खुदाबंदी से महरूम हैं। लेकिन जो खुश नसीब इस दीनी माहौल में तान और तशन्नी के सैकड़ों तीर खा कर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं, इनको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। वो जन्नत में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे तरीक़े को मजबूती से थाम लिया, मेरी उम्मत के फसाद और बगाड़ के वक्त इसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इन अहादीस को गौर से पढ़िए और सोचिए कि इस ज़माने में इस्लामी तहजीब अपनाने में कितना बड़ा सवाब और मरगबी तहजीब को इख्तियार करने में कितनी बड़ी वाईद है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मरगबी तहजीब के सलाब से बचाए और इस्लामी तहजीब अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।
اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نبی پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جو آفتوں مصیبتوں پریشانیوں آزمائشوں اور جن کی نوکریاں نہیں ہیں جو بے روزگار ہیں اللہ پاک سب کو غیبی مدد سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کسی نے اچھی اعمال کے وسیلے سے اللہ پاک ہم کو حج عمرے کروائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیٹیاں گھروں میں ہیں اللہ پاک ان کے لیے اچھے پاکیزہ رشتوں کے لیے اسباب پیدا کرے تاکہ ان کے والدین اپنے فرائض ادا کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی مدد فرمائے رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے اور ایک دوسرے کے کام آتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کرتے چلے جائیں اور دریا میں ڈالتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ان اعمال کے صدقے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیر۔